एक घने जंगल में जहां हरे भरे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोकते थे, वहां एक शक्तिशाली शेर राज करता था जिसका नाम बब्बर था। बब्बर इतना क्रूर नहीं था, लेकिन जंगल के जानवर उससे हमेशा डरते थे क्योंकि उसकी ताकत ही उसका कानून थी। बब्बर की सेवा में दो चालाक जानवर थे, एक लोमड़ी और एक गीदड़, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए उसकी जी हुजूरी करते थे। वे जानते थे कि शेर के पास रहने से उन्हें बचा कुचा मांस आसानी से मिलेगा और कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता। एक दिन भटकता हुआ एक ऊंट जंगल में आ गया। वह अपने काफिले से बिछड़ गया था और प्यास तथा भूख से बेहाल था। ऊंट को देखकर लोमड़ी और गीदड़ के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने तुरंत योजना बनाई। लोमड़ी ने ऊंट के पास जाकर बड़ी मीठी आवाज में कहा, अरे भाई, तुम इस जंगल में अकेले कैसे? आओ, मैं तुम्हें हमारे राजा बब्बर से मिलाती हूँ। वह बहुत दयालु हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। मासूम ऊंट ने तुरंत भरोसा कर लिया और सोचा कि उसे इस मुश्किल में एक अच्छा दोस्त मिल गया है। वह लोमड़ी और गीदड़ के साथ शेर की गुफा तक गया। शेर बब्बर ने ऊंट को देखा और अपनी भूख पर काबू रखते हुए दिखावटी दया दिखाते हुए कहा, तुम मेरे जंगल में सुरक्षित हो, तुम यहीं रहो और हम सब मिलकर रहेंगे। ऊंट ने राहत की सांस ली और शेर का धन्यवाद किया। उसने सचमुच मान लिया कि शेर दयालु है और अब वह सुरक्षित है। कुछ दिन सब ठीक चले, लेकिन एक बार बब्बर शिकार में घायल हो गया और काफी दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका। जंगल के सभी जानवर, यहाँ तक कि लोमड़ी और गीदड़ भी भूखे रहने लगे। भूख से तंग आकर लोमड़ी और गीदड़ ने फिर से षड्यंत्र रचा। उन्होंने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, हम सब भूखे मर रहे हैं। आप हमारे राजा हैं, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन इस संकट में हमें अपने साथी ऊंट को ही अपना भोजन बनाना पड़ेगा। शेर पहले तो हिचकिचाया क्योंकि उसने ऊंट को संरक्षण का वचन दिया था, लेकिन भूख ने उसकी सारी नैतिकता पर पानी फेर दिया और उसने सहमति दे दी। अगले ही पल लोमड़ी और गीदड़ ने ऊंट पर हमला कर दिया। ऊंट स्तब्ध रह गया और विश्वास ही नहीं कर पाया कि जिन पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया वही उसके दुश्मन बन गए। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन दो चालाक और भूखे जानवरों के सामने टिक नहीं पाया। शेर बब्बर ने भी ऊंट के चिल्लाने की परवाह नहीं की और खुशी खुशी उन तीनों के साथ ऊंट का मांस खा लिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह आपके हित या सुरक्षा के विपरीत हो। बाहरी दिखावा अक्सर धोखे का पर्दा होता है। सच्चे इरादों को समझने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता और सतर्कता का उपयोग करें। ऊंट ने अपनी मुसीबत में जो भरोसा किया, उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।